जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। 2 मिनट्स वेट कीजिएगा, सब आ जाएँ यूट्यूब पे भी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैंने आपको कल भी कहा था कि मीटिंग का टाइम हमारा 9 पीएम होता है, 8:45 मैं आपको इस वजह से बताती हूँ, लिंक आते-आते टाइम लग जाता है ताकि आप लोग आ जाएँ, अपने नेम्स को रीनेम कर लें और सेट हो जाएँ, ठीक है? जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं मीटिंग। अभी यूट्यूब पे भी आ गए हमारे साथ सारे पार्टनर्स, ठीक है? और इधर ज़ूम पे भी आ गए, ठीक है? मुझे अपनी ना यहाँ पे चैट पे बता दें, अपनी कम्युनिटी का नेम, ठीक है? ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप सब को जो लिंक है ना वो एक्यूरेट मिला है, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारी क्लासेस भी होती है ना, तो आप में से किसी का मिस नहीं हो जाए। अभी वॉइस क्लियर है मेरी आप सबको? जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं मीटिंग। अभी आ रही है, सबको क्लियर है? ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही मेरी, क्लियर है? अच्छा, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है ना, 23 टाइप कर दें चैट बॉक्स में। ज़ूम वाले भी और इधर यहाँ पे यूट्यूब वाले भी चैट बॉक्स में 23 टाइप कर दें अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। 23 टाइप कर दें, ठीक है। चलें, जी ग्रेट हो गया। क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक हैं? खैर-खैरियत से हैं? घर में सब कैसे हैं आपके?
जल्दी-जल्दी से बताएँ, उसके बाद हम अपनी वर्किंग को जो है वो स्टार्ट करें। सब ठीक है, माशाल्लाह ग्रेट हो गया, ज़बरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, जी, है तो 2 की कम्युनिटी लेकिन ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ नेम होगा ना, डेट के अकॉर्डिंग वो मैंने पूछा है। ठीक है, माशाल्लाह गुड हो गया, ज़बरदस्त, ठीक है। अब आपने ना मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में अपना और अपने अपलाइन का नेम टाइप करके बता दें, ठीक है? अपना नेम विद अपलाइन नेम मुझे टाइप करके बता दें चैट बॉक्स में। अपना नेम विद अपलाइन नेम टाइप करके बता दें चैट बॉक्स में। अपना नेम विद अपलाइन नेम टाइप करके मुझे बता दें आप चैट बॉक्स में। ठीक है, ग्रेट हो गया। आप मुझे बताएँ कल मैंने आप सबको एक टास्क दिया था कि आपने सबने अपनी प्रैक्टिस करके आनी है, कॉल पे प्रैक्टिस करनी है अपने-अपने मेंटोर्स के साथ, अपने-अपने अपलाइन्स के साथ। आप सब करके आए हैं कॉल की प्रैक्टिस? यहाँ पे कॉल टाइप कर दें। कॉल पे प्रैक्टिस उनके साथ करके आए हैं तो यहाँ पे कॉल टाइप कर दें। कॉल की प्रैक्टिस करके आए हैं तो कॉल टाइप कर दें जल्दी से। ओके जी, ग्रेट हो गया। ग्रेट है, ज़बरदस्त। ठीक है, अब समझ आई हैं थोड़ी-सी चीज़ें आपको? वॉइसेज़ की प्रैक्टिस करवाई गई पहले आपसे, फिर आपसे कॉल की प्रैक्टिस करवाई गई, थोड़ा-थोड़ा आपको आइडिया हुआ कि जो भी पार्टनर हमारे पास आता है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड आएगा या फिर वो बिज़नेस से रिलेटेड आएगा, हमें स्टार्टिंग में उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले वॉइसेज़ ड्रॉप करते हैं, फिर उसके साथ एक कॉल लेते हैं, जिस कॉल पे हमें उससे रिलेटेड जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें उसका आइडिया होता है कि वो पर्सन कौन है, कहाँ से बिलॉन्ग करता है, उसको हमारे बारे में पता चलता है, हम उससे थोड़ा-सा पूछते हैं कि कोई एक्सपीरियंस है या नहीं ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड, ठीक है? और अगर नहीं होता, तो वेल एंड गुड, होता है तो कहीं पे स्कैम फ्रॉड हो गया तो वो चीज़ उसके साथ क्लियर हो जाती है। फिर आप उसको वर्किंग एक्सप्लेन करते हो, थोड़ा-सा हाइप क्रिएट करते हो, आप उससे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी पूछ के, नंबर सेव करके, वर्किंग एक्सप्लेन करके आप डन कर लेते हो, ठीक है? अब आप मुझे बताएँ कि कल मैंने आपको कॉल के नोट्स भी ड्रॉप किए थे, ठीक है? वो खुद से किस-किस ने उसको जो है ना वो लिखा है, खुद अपने हाथों से लिखा है। किस-किस ने उसको अपने हाथों से लिखा है, वो मुझे आपने बताना है। नोट्स ड्रॉप किए थे ना मैंने आपको, रिकॉर्डेड फॉर्म में कल वाला सेशन भी मैंने आपको दे दिया था ताकि आप उसको सुनें, बार-बार सुनें, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि आपने उसको एक बार लिखना भी है। लिखने का मैं सिर्फ़ आपको इस वज़ह से कह रही हूँ क्योंकि एक बार आप जो चीज़ लिखोगे ना वो लाइफ़ टाइम आपको याद रहेगी। वो आपके लिए आसानी है, ठीक है? उससे मुझे ऑब्वियसली कोई बेनिफिट नहीं है, आप लिखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उससे। सही है? अब हमारी वॉइसेस क्लियर हैं, अब हमारी कॉल क्लियर है और अब मुझे बताइए अब तक जितने भी आपकी जब से पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट हुई है, ठीक है? जब से आपने पर्सनल मेंटरशिप के लिए पे किया, आपकी पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट हुई है, उस ड्यूरेशन में अब तक आपकी वॉइसेस कंप्लीट हो गई हैं, कॉल कंप्लीट हो गई है, इसके अलावा आपका क्या हुआ है वो मुझे बताएँ आप? इसके अलावा आपका क्या हुआ है वो आप मुझे बताएँ? इसके अलावा आपका क्या हो गया है वो भी आप मुझे बताएँ कंप्लीट? ठीक है, ठीक हो गया, वेरी गुड, सही है। मैंने जो आपको भेजा था ना सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी, ठीक है? जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट की ना सेटिंग करनी है। ये आपका टास्क है। किस-किस ने अपना व्हाट्सएप अकाउंट सीखा कि किस तरह अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में चेंज करते हैं, कैसे हमारा डाटा सेफ रहता है, किस तरह से हमने डीपी लगानी होती है, डिस्क्रिप्शन पे हमने क्या लिखना होता है, क्यों हमारी प्रोफाइल का अच्छी प्रोफाइल होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये सारा सबने सीखा ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? कोई इश्यू तो नहीं हुआ? सेट कर दिया ना? इश्यू तो नहीं हुआ? डिडन्ट फाइंड द वीडियो मुस्कान माइट बी पॉसिबल आपने बाद में सेशन जॉइन किया हो। अगेन आज मैं वो लिंक दोबारा दे दूँगी। जिसका नहीं हुआ तो अगेन डन कर ले, ठीक है? बल्कि अभी आपकी कॉल में जो है ना वो मैं आपको लिंक ड्रॉप कर देती हूँ, आपके बिज़नेस अकाउंट का, ठीक है? ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन-सा बिज़नेस अकाउंट मैं बोल रही हूँ। आप लोगों ने अपना सेट करना था। ये देख लो, आप लोगों की जो कम्युनिटी है उसमें आपको वीडियो मिल गई होगी, ठीक है? जिसने नहीं किया हुआ अभी तक, फ़ौरन से जाके अपना सेट करें। अच्छा इसके अलावा जो है मैंने आपको एक और वीडियो ड्रॉप की थी, ठीक है?
कौन सी वीडियो ड्रॉप की थी याद है? टास्क में कौन सी वीडियो मैंने आपको ड्रॉप की थी? मैंने आपको ड्रॉप की थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, लेबलिंग कैसे होती है, टेस्टिंग कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ये सारी चीजें एक वीडियो में आपको जो है वो दिखाई गई हैं, ताकि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि वाकई ये कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। और ये इसकी ऑफिशियल जो है ना वेबसाइट से उसका प्रॉपर लिंक है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अब क्या क्या फील हुआ इसको देख के, इस वीडियो को देख के? कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा ब्रांड है। अब हम लोग कहते हैं ना कि यार इसके प्रोडक्ट्स तो काफी ज्यादा कॉस्टली हैं। तो अब आप ये देखो कि इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, इसकी लेबलिंग कैसे होती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, इसकी क्वालिटी आप चेक करो। जितने बड़े लेवल पे वो इंडस्ट्री काम करे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा। फिर वो प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स के थ्रू हमें क्या मिल रहा है? हमें हेल्थ मिल रही है। कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट है उसमें, ब्लड प्रेशर के पेशेंट का ट्रीटमेंट है उसमें, शुगर के पेशेंट का ट्रीटमेंट है उसमें, स्किन केयर के जितने प्रॉब्लम्स है उसका ट्रीटमेंट है, आई साइड का जिनका इशू है इनका ट्रीटमेंट है, जॉइंट्स का पेन है जिनको उनका ट्रीटमेंट का इशू है, जिनको हार्ट अटैक्स का इशू उनका उनके प्रॉब्लम का यहाँ पे इशू है। ठीक है, वुमेन्स के जो भी हार्मोनल इंबैलेंस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनका ट्रीटमेंट इसमें है, वेट लूज से रिलेटेड, वेट गेन से रिलेटेड, हर चीज का ट्रीटमेंट जो है ना वो फॉरएवर की प्रोडक्ट्स में ऑर्गेनिकली हमारे पास अवेलेबल है। इससे बड़ी कोई और बात है? इससे बड़ी कोई और बात है? अब आपको पता चल रहा है कि इस इंडस्ट्री की कितनी ज्यादा वर्थ है। क्यों वो 48 सालों से इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है, इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को उससे फायदा हो रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है तो वो कर रही है ना। अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं होता। लोगों को लगता है कंपनियां आती हैं जाती हैं भाग जाती हैं, और फॉरएवर देखो भाग रहा है। एक कंट्री से स्टार्ट किया, 170 प्लस कंट्रीज में अब तक इसके ऑफिस हैं। ठीक है, 6000 से ऊपर इसके ऑफिस हैं। और आप देखो 48 साल के बाद फिर पाकिस्तान में फॉरएवर का ऑफिस आया है। जाहिर सी बात है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पूरी हुई हैं तो उसके बाद वो यहाँ पे आई है। और अब हम देखो हम भी बहुत ओपन होके रिलैक्स होके बिजनेस कर रहे हैं। आज आपने देखा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो ऑफिस पाकिस्तान में है, और उसकी मैंने आपको एक वीडियो ड्रॉप की है। ठीक है, वहां पे हमारी जो पिक्चर है वो हैंग हुई हुई है वॉल में, टॉप लीडर्स की, टॉप 5 लीडर्स की, जिनका लास्ट में पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में एफबीओस काम कर रहे हैं और हजारों टीम्स हैं। उन टीम्स में से टीम अस्साबिकून के लीडर्स का नेम जो आपने देखा है वो टॉप टॉप पे है। देखा है सबने? सबने देखी है वो वीडियो? चलें जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया, अच्छी बात है। आप देखते हैं ऑब्वियसली आप इसी टीम का पार्ट है। जब आपके पार्टनर्स ऑफिस में जाएंगे प्रोडक्ट्स लेने के लिए, जब आप कभी जाओगे ऑफिस में प्रोडक्ट्स लेने के लिए, कभी ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जो अपने लिए पर्सनल यूज करना चाहते हैं उसको भी मिल सकते हैं ये डिस्काउंट पे। ठीक है, आपके थ्रू कोई पार्टनर अपना लेवल इन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहता है, वो जब ऑफिस में जाएगा आपकी टीम साबिकून को टॉप पे देखेगा। आप भी इंशाल्लाह जैसे जैसे एफर्ट्स करोगे, जैसे अच्छे अच्छे आप लोगों के भी पे आउट्स आएंगे, तो आपका नेम भी वहां पे टॉप पे होगा। तो ऑब्वियसली लोग ट्रस्ट करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियसली पेरेंट्स ट्रस्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो होता है। इज इट नेसेसरी टू बाय देयर प्रोडक्ट्स? डिपेंड करते हैं ना कि आप कौन सा लेवल डन कर रहे हो, कौन कौन से मॉड ऑफ क्राइटेरियाज के थ्रू आप ओन करना चाहते हो, सेलिंग के थ्रू करना चाहते हो, टीम बिल्डिंग के थ्रू करना चाहते हो, रिकमेंडेशन के थ्रू करना चाहते हो, खुद यूज करना चाहते हो, तो आप पे डिपेंड करता है। फॉरएवर के लिए, फॉरएवर ने तो ओपन हर किसी को दिया हुआ ना, आप खुद यूज करो या फिर लोगों को रिकमेंड करो, टीम बिल्डिंग करो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। तो अभी यानी कि आपने अकाउंट्स वाली वीडियो दोबारा जाके देखनी है, प्रोडक्ट्स वाली जिसने नहीं देखी हुई वो आप देख लें, सीसी से रिलेटेड भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सीसी से रिलेटेड भी मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी। सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक एक पार्टनर का मैं आपको बताऊंगी, जब एक पार्टनर आपकी टीम में आता है स्टार्टिंग वाले लेवल पे आपका कितना पे आउट बनता है, सारी कैलकुलेशंस मैं आपको करवाऊंगी इन 2 से 3 दिन जो हमारे पास है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला प्रॉपर हमने अपना स्टार्टअप लेना है। ठीक है, अब कितने सेशंस रह गए? मैंने आपको कल भी बोला था कि आपने मुझसे नहीं पूछना कितने सेशंस रह गए। अभी तो बहुत कुछ रहता है आपका सीखने के लिए। ऐसे ही है ना, अभी अगर मैं आपको कहूं कि आपको पीडीएफ बनाना आता है, ठीक है, आपको ऑर्डर प्लेस करना आता है, आपको वेबसाइट ओपन करके सीसी चेक करना आते हैं, अगर आपके थ्रू कोई ले रहा है आपको उसको डिस्काउंट बताना आता है, आता है, आता है सबको जो जो में भी मैंने क्वेश्चन बोले हैं अभी, कितने सीसीस पे कौन सा लेवल कैसे डन होगा, कितने ड्यूरेशन में होगा, आता है बताने? चैट कैसे करते हैं, पिन कैसे करते हैं, ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं, कम्युनिटी कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, स्टेटस कैसे लगाते हैं, कैप्शन कैसे लगाते हैं, ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो अभी मैं अगर आपको पार्टनर्स दे दूं डील करने के लिए, आप लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लो, तो उस पार्टनर के सामने आपको एम्बेरसमेंट होगी ना। वो क्या समझेगा? ये पर्सन तो खुद तो प्रोफेशनल है नहीं,
इसकी लर्निंग्स तो इतनी अच्छी है नहीं, ये मुझे कैसे गाइड करेगा, मुझे कैसे बताएगा? आपको फॉरएवर के एक-एक इंग्रेडिएंट के बारे में पता है? अगर कोई आपसे आके कहता है कि जी मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड इश्यू, आप उसको फॉरएवर के एलोवेरा ड्रिंक रिकमेंड कर रहे हो, उस ड्रिंक के आपको कितने बेनिफिट्स पता है? उसके इंग्रेडिएंट्स पता है? आपको पता है उसको कैसे यूज करना है? व्हाट्सएप की डीपी पिक्चर आपने अपने मेंटोर से लेनी है, नहीं पता ना, फिर आप अगर मुझे आज कहो कि आपकी वर्किंग स्टार्ट करवा दो, मैं तो करवा देती हूँ। एम्बैरेसमेंट होने से अच्छा है ना कि पहले हम सीख लें। इतनी जल्दी किस चीज की है? जल्दी किस चीज की है, मुझे ये बताओ। अभी आपको बताऊं, सबसे ज्यादा हमारे कंट्री में रेशियो पता है क्यों है स्कैम और फ्रॉड की? हमारा हर जगह हम सबका ये सिनेरियो होता है कि हम चाहते हैं कमाना और हमें सीखना कुछ भी नहीं है। जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं है, ये जो अच्छा बोलना है ना, ये भी एक स्किल होती है। ये जो बार बार मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, इससे आपको अच्छा बोलना आ रहा है। जब आपको अच्छा बोलना आता है तो लोग आपको सुनते हैं। फिर आप जो भी चीज उनको बता रहे होते हो, वो आपके थ्रू उस चीज को लेते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल मिल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आपको छोटी छोटी स्किल्स मिल रही हैं, आप डिजिटली ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो डिजिटली ग्रो। आज मैं आपको जो चीजें सिखाऊंगी, उसके बाद मुझे बताना कि इनमें से कौन कौन सी चीजें आपको आती थी, कौन सी नहीं आती थी। इन्हीं स्किल्स को तो यूटिलाइज करके हमने क्या करना है, अर्निंग जनरेट करनी है। तो जब ये हम सारा करते जाएंगे ना, स्लो स्लो हमें पता भी चलता जा रहा है हमने क्या क्या काम करना है, यहाँ पे इनकम कैसे आ रही है वो भी पता चलता जाएगा। व्हाट्सएप को अपडेट करना जरूरी। अब जाहिर सी बात है, वर्किंग स्टार्ट करनी है तो अपडेट कर लो, नहीं करना चाहते तो देखो उसमें आपका अपना फायदा है ना। अपडेट करते हैं तो आपके साथ ज्यादा लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। आप अगर एक व्हाट्सएप के थ्रू नहीं करते, कोई और दूसरा व्हाट्सएप किसी दूसरे नंबर पे इंस्टॉल कर लें। अपडेट करने का क्या मतलब है? आपने जस्ट टीपी लगानी है, डिस्क्रिप्शन में पुट करना है आपने। ठीक है। पेरेंट्स को अब अगर आप पेरेंट्स की परमिशन के बगैर स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरा आपको ये मशवरा है, नूरुल लैन भाई अनुशिया, आप अपने पेरेंट्स को साथ बिठा के सेशन दो, ये जो भी रिकॉर्डिंग्स आती है उनको दिखाएं। क्योंकि अगर पेरेंट्स की परमिशन के बगैर आप स्टेप नहीं ले सकते, तो फिर उनको अभी से दिखाना स्टार्ट करो। बाद में आपको ये प्रॉब्लम ना हो, वो कहीं जी स्कैम है, फ्रॉड है, ऐसे है वैसे है, उसके बाद आपका जो सारा टाइम है और जो एफर्ट्स है हमारी भी, वो भी आपके ऊपर वेस्ट हो जाए। ठीक है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें आज हमने लर्न करनी है, आपने मुझे बताना है कि मेरी स्क्रीन आप सबको शेयर हो रही है। आप सबको 1 मिनट। आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, जो मेरे साथ यूट्यूब पे भी हैं और जो मेरे साथ जूम पे भी हैं? ठीक है। बाद में ही फिर ये प्रॉब्लम नहीं हो कि शो ही नहीं हो रहा था और मैं सारा आपको बता दूं जी। सबको अच्छे से समझ आ रहा है? इधर जो यूट्यूब पे मेरे साथ कनेक्टेड है, वो भी साथ साथ टाइप करते जाएं। ठीक है। आज कुछ कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, उसको फिर हमने अच्छे से अंडरस्टैंड भी करना है। सबसे पहले इधर आ जाए। ये मेरी आईडी ओपन हुई हुई है। ठीक है। ये अकाउंट से मैंने ओपन किया, नजर आ रहा है सबको? यहाँ पे आईडी नजर आ रही है, नेम नजर आ रहा है। अभी जो मेरा लेवल है ना, सीनियर लीगल मैनेजर लेवल, ये भी अपडेट हो जाएगा अभी कुछ डेज में। ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाओ। अर्निंग्स। अर्निंग्स। और ये अब आपको थोड़ी सी ना, आज मैंने कैलकुलेशंस करवानी है और कुछ चीजें हमने लर्न करनी है। अर्निंग वाला ऑप्शन आ रहा है ना, माई अर्निंग्स वाला। ठीक है। हमने मई तक बिजनेस किया, मई 2025 तक दुबई से। उसके बाद क्योंकि ऑफिस पाकिस्तान में आ गए, तो हम सब यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं टाइप करके बता रही हूँ। ये मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, आज मुझे पूरे पूरे 2 साल हो गए हैं। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको टाइप किया, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था 26 अगस्त 2023 में। ठीक है। नजर आ रहा है? 26 अगस्त 2023, 8वां महीना होता है ना अगस्त। और मेरी देखो, आपको यहाँ पे सारी जो अर्निंग शो हो रही है, वो भी अगस्त मंथ से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही अगस्त मंथ से किया। अगस्त मंथ 2023 में मेरी फॉरएवर से आईडी बनी थी। तो मैं आपको अपना पहला पे आउट दिखाने जा रही हूँ। ठीक है। फर्स्ट पे आउट मैं आपको अपना दिखा रही हूँ कि जब मैंने फॉरएवर से अपना स्टार्टअप लिया। देखो, ये क्योंकि मैं हम दुबई से कर रहे थे, ऊपर लिखा हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लिखा हुआ नजर आ रहा है? नजर आ रहा है ना सबको? ये दिरहम्स में हमारे पे आउट्स आते थे। ठीक है। फिर जब हमारे अकाउंट्स में आते थे, तो वो पाकिस्तानी रुपीस में आ जाते थे। 419 दिरहम। एक दिरहम तकरीबन 80 रुपीस के इक्वल होते हैं। मैं बल्कि आपको गूगल पे भी कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ। ठीक है। 490 दिरहम्स।
419 दिरहम्स इंटू रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस, कितना बना? एक इंटू पाकिस्तानी रुपीस। ये 2 साल पहले की मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? जब मैंने स्टार्टअप लिया था तब मेरी अर्निंग, मेरा जो फर्स्ट पे आउट है वो ये आया था, ठीक है? ये उसके अकॉर्डिंग है। अभी क्योंकि ये सारे पे आउट्स बढ़ चुके हैं, हमें तो अभी काफी टाइम हो गया ना, जैसे जैसे करेंसी आपकी बढ़ती जाती है, डॉलर्स भी आपका कॉस्टली होता जाता है, ऐसे ही ना। तो अभी देखो, अभी तो ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये देखो, नजर आ रहा है सबको? 32,000 यानी कि 33,000 के करीब मेरा पहला पे आउट आया था। अब बाकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट पे आउट मैंने आपको दिखा दिया अपना, नजर आ रहा है सबको? अच्छा, इसके बाद मैं आपको अपना सेकंड पे आउट दिखाती हूँ। ये आ जाओ, नाइन्थ मंथ में फिर मेरा कितना पे आउट आया था? सितंबर में। यहां पे सबने देखते जाना है, अच्छी से मैं आपको कैलकुलेशन करवा रही हूँ, ये कोई भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि सीख रहा होता है ना पर्सन साथ साथ। अब आप इसी तरह थोड़ा सा इसको देखते जाएं आगे आगे। ये मेरा कितना पे आउट है? 350 दिरहम का। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 350 मल्टीप्लाई बाई 80, 28,000 का फिर मेरा सेकंड पे आउट आया था, ठीक है? उसके बाद फिर अगले महीने का आप पे आउट देख लो। ये आपको मैं सारी चीजें दिखा रही हूँ क्लियर, लोगों को बिलीव नहीं होता ना। देखो 11 मंथ ऊपर लिखा हुआ है, 11 मंथ 2023, सेम 28,000 का। अब उसके बाद जब 2024 स्टार्ट हुआ, 2024 का फर्स्ट मंथ, इसका हम देखते हैं कि पे आउट कितना आया। 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जो मेरा पे आउट था वो कितना था? 3,616 दिरहम्स का। 3,616 दिरहम का मेरा पे आउट आया था 5 महीने के बाद। 5 महीने के बाद, यानी कि पांच महीने के बाद जो छठे महीने मेरा पे आउट आया था, वो 2,89,280 का आया था, ठीक है? मैं फॉरएवर से इस माइंड सेट से आई थी कि मैं 30 से 40 हजार भी यहां से जनरेट कर लूं ना पार्ट टाइम अपनी स्टडीज के साथ, तो मेरे लिए इनफ है। क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे साथ, मेरे अलावा यहाँ पे मेरे ही जैसे बहुत सारे लोग हो गए, ऐसे ही है ना, जो स्कूल जॉब करते हैं, जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं, जिनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है घर से बाहर जाके काम करना। उसके बाद अगर करते भी हैं तो बहुत डिफिकल्टी से ये सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। और इतनी साल मेरी मास्टर किया हुआ केमिस्ट्री में, 16 साल एजुकेशन लेने के बाद भी 6 साल मैंने टीचिंग की है। 6,000 से स्टार्ट हुआ और 15,000 पे एंड हुआ। और जब मैंने फॉरएवर में 5 महीने मेहनत की और 5 महीने के बाद मेरा जो पे आउट था वो आपके सामने है। पांच छठे महीने का मेरा ये पे आउट है। ऐसा नहीं है कि फिर ये पूरा 6 महीने का ही है, हर मंथ थोड़ा 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 करके इंक्रीज होता गया। अब आप आगे आ जाए। ये मैंने आपको दिखाया 2024 फर्स्ट मंथ का। अब क्योंकि सारे तो ऑब्वियसली काफी टाइम लग जाएगा, मैं दरमियान दरमियान से आपको दिखाते जाती हूँ। फिर 2024 की हम देखते हैं 7वें महीने का मेरा पे आउट कितना आया, ठीक है? यानी कि जब मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था फॉरएवर में, जब मुझे ऑलमोस्ट 1 साल, 1 मिनट, यहां पे मुझे हुआ 1 साल। 1 मिनट, मैंने 24 पे कर लिया। ये नजर आ रहा है आपको? ठीक है, अब ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो तकरीबन 11वां महीना था 2024 का, उस पर भी हम अपना पे आउट देख लेते हैं, ठीक है? ये हर मंथ आता गया। अब क्योंकि हर मंथ का मैं आपको सेपरेट सेपरेट दिखाऊंगी तो काफी टाइम लग जाएगा। इनके पीडीएफ्स वगैरह मैं आपके साथ ड्रॉप करूंगी, तो आपको खुद से सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है, अभी ये वर्किंग करेगी जैसी हो, अभी ये देखो 9,954 दिरहम्स 2024 11वें महीने, यानी कि मुझे तकरीबन हो गए थे फॉरएवर में 14 महीने। 9,954 दिरहम, हम इसको देख लेते हैं कितना बन रहा है। 9,954 दिरहम, ये पाकिस्तानी रुपीस में 7,96,320 का मेरा पे आउट आया था 14 महीने मेहनत करने के बाद। यानी कि 14वें महीने मेरा ये पे आउट था, 14th मंथ में। अब आ जाए नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं 2024 के 12वें महीने में मेरा पे आउट कितना आया था, ठीक है? यानी कि जब मुझे वर्किंग करते हुए पूरा तकरीबन 1.5 साल हो गया, ठीक है? अब 1.5 साल में मैंने फॉरएवर के में कितने फिगर को क्रॉस किया, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। लिखा हुआ है 19,277 दिरहम। ये मैं थोड़ा सा आपको व्यू बोनस रिकैप पे ना ओपन करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है? बाकी मेरा नेम शो हो रहा है, सारी चीजें। ये देखो,
नजर आ रहा है आप सबको? ये सारी बोनस डिटेल्स हैं। मेरा नेम नजर आ रहा है सबको? क्योंकि पहले हम लोग दुबई से काम कर रहे थे, मैंने अभी बताया रिसेंट 2025 मई तक हमने दुबई से काम किया, तो मेरा एड्रेस भी दुबई वाला है। नजर आ रहा है? ये आईडी नजर आ रही है, सारी चीजें नजर आ रही हैं आपको, लेवल नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम बैक पे जाते हैं। 19,227 दिरहम। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं जरा, 19,227 दिरहम कितना बनता है? 19,227 दिरहम मल्टीप्लाई बाय 80, 15,38,160 रुपए का मेरा आया दिसंबर 2024 का पे आउट, जब मुझे फॉरएवर में पूरा 1.5 साल हो गया। और इस मंथ मैंने फॉरएवर से गाड़ी भी अचीव की, कार प्लान लेवल 1 मेरा एक्टिवेट हुआ। और जब आपका कार प्लान लेवल 1 पहला महीना आपका हो जाता है, यानी कि 3 महीने लगा के आपकी गाड़ी क्वालिफाई हो जाती है, तो 3 सालों के लिए फॉरएवर आपको हर महीने आपकी गाड़ी के लिए 1 से 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट देती है। वो आपकी इनकम के अलावा होती है। समझ आ गई है? अच्छा, अब यहां तक सारी चीजें क्लियर है आप सबको? अब मैं आपको रिसेंट अपना पेचेक दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको रिसेंट अपना पेचेक दिखाती हूँ। अब मैं आपको करंट मंथ का दिखाती हूँ। ये देखो, नजर आ रहा है आपको? 7 मंथ 2025, यानी कि जुलाई 2025, क्योंकि अगस्त तो भी चल रहा है, अगस्त का तो अगले महीने पे आउट आएगा ना। जुलाई 2025 का पे आउट, क्योंकि पाकिस्तान से काम किया तो पाकिस्तान वाली कंट्री को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट करेंसीज में अर्न कर रहे होते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज से हमारे बोनसेस आते हैं। इधर आप चेक करो, इधर आप चेक करें कितना लिखा हुआ है। अब ये पाकिस्तानी रुपीस में बोनस आया, क्योंकि अब तो हम सारे के सारे पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, क्योंकि ऑफिस यहाँ पे आ गया है। लास्ट मंथ का मेरा पे आउट कितना शो हो रहा है आपको? इसमें थोड़ी सी अपग्रेडेशन अभी होनी है। अभी तकरीबन जो है ना, 4 प्लस बनता है, 4 मिलियन प्लस पे आउट बनता है। अभी कितना है? 38,45,829। 2 साल के अंदर अंदर फॉरएवर से मैंने 40 लाख, नियर 40 लाख का फिगर क्रॉस कर लिया। अब देखो, मैंने जहां 16 साल स्टडीज की, वहां पे 5,000 से सिर्फ 15,000, 6 साल मेहनत करने के बाद मुझे मिला। फॉरएवर में मैंने 2 साल मेहनत की। अगस्त की मेरी आईडी ना, अब देखा अभी भी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त की मेरी आईडी है, अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, ठीक है, ये करीब करीब वाले मंथ। तो अब आप इसमें देख लो, ठीक है, कितना फिगर करो। तो फॉरएवर में ये पोटेंशियल है। अभी हम लोग क्या कहते हैं, बस हमें जल्दी से बता दें हमारी अर्निंग्स कैसे हो रही हैं। समझ आ रहा है आपको? आइडिया हुआ फॉरएवर आपको कितना दे सकता है? नजर आ रहा है? अभी ज्यादातर लोगों को ना इस चीज पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। क्योंकि जब हम चीजें ये खुद अचीव करना स्टार्ट करेंगे ना, मैंने आपको खुद बताया कि जब मैंने ये स्टार्टअप लिया था, मेरे माइंड में भी यही चीज थी कि मैं 30-40 थाउजेंड पर मंथ जनरेट कर लूं तो ये इजी, मतलब मेरे लिए सही रहेगा। बट जब एफर्ट्स की, कोशिश की, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप अकेले नहीं काम कर रहे होते। आप जब काम करते जाते, जो जो भी आपकी टीम का पार्ट बनते जाते हैं, वो लोग भी लाइफ टाइम काम कर रहे होते हैं, तो उनके थ्रू भी आपको क्या मिल रहा होता है? आपको पे आउट मिलता जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि आप सबको चैट पिन करने आती है? आप सबको चैट को पिन करना आता है कि चैट को हमने पिन कैसे करना होता है? अच्छा, पे आउट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख ली है सबने? मेरी आईडी विजिट कर ली है, देख ली। अभी इंशाल्लाह इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि जब आप अगले अपने पार्टनर से बात करें तो आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो, एक एक चीज को आप देख सकें, ठीक है। इट्स ओके, कोई मसला नहीं फोन का। मेरे पास 5 से 6 फोन पड़े हैं अभी पास, ठीक है। मैं दूसरा कनेक्ट करूंगी, डोंट वरी। अभी मीटिंग का टाइम भी 5 मिनट्स रह गए, तो इसके साथ हम कर लेते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप सबको? समझ आ रही है ना सबको? आप देख लिए सबने पे आउट्स? सबने देख लिए? अभी ट्रस्ट आ रहा है फॉरएवर आपको कितना दे सकते हैं? अभी आपको तो इसके लिए दिन रात भी अगर आप एफर्ट्स करो तो आपको देखो कम है, तो इसलिए सीखना है, बहुत अच्छा सीखना है, बहुत अच्छी लर्निंग्स लेनी है, इंशाल्लाह ताला। चलें, ठीक है। अब चैट को पिन कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पिन करना आता है सबको? यकीन अभी नहीं होगा ना, जब आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों की अचीवमेंट्स सुनेंगे, देखेंगे। मुझे भी पहले ट्रस्ट नहीं होता था, जब मुझे हमें हमारे मेंटोर्स बताते थे ना, मुझे भी ट्रस्ट नहीं होता था, ठीक है। अब जब आहिस्ता आहिस्ता करते गए हजारों लोगों की अब टीम बिल्ड होगी, तो आप देखें हर जगह से पैसा आ रहा है। कहीं यूएसए से भी इनकम आ रही है, कनाडा से भी इनकम आ रही है, दुबई से भी इनकम आ रही है, डिफरेंट करेंसीज में आ रही है, जहां जहां पे भी आपकी टीम बिल्ड होती है। तो वही वो सारी चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। चलें, आप कंपनी का पार्ट बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग जैसे हो जाएंगी कंप्लीट, आपकी आईडी बनेगी, आप खुद से पार्ट बन जाएंगे, डोंट वरी। बिल्कुल ऐसे ही है, और जाहिर सी बात है, ट्रस्ट करेंगे, सीखेंगे, तो आगे हम भी अचीव कर सकेंगे ना। चलें, हमारे अकाउंट फॉरएवर हमें आईडी देती है ना, हमें पासवर्ड देती है, हमें मेल्स आते हैं, प्रॉपर यूएसए से आता है।
चलो, अब यहाँ से हम देखते हैं कि मैं थोड़ा-सा ना आपको बता दूँ कि चैट को पिन कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी कोई एक कम्युनिटी मैंने ओपन की हुई, ठीक है? अब इस कम्युनिटी में मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज मेरा ना सेफ रहे। इसको मैंने ज़ोर से टैप किया, इसके बाद मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया और इसके मैंने पिन कर दिया। 30 डेज़ के लिए करना है, 40 डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए। अब ये पिन हो गया। ये पिन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो मैं अपना थोड़ा-सा ये उसको आगे-पीछे भी आगे यहाँ तक आ गई हूँ ना, लेकिन मैं चाहती हूँ वही वाला मेरा मैसेज मुझे मिल जाए। ऊपर आपको फर्स्ट कॉल पॉइंट्स नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करो, आपका वही मैसेज फौरन से आपके सामने आ गया। तो पिन करने का आपको क्या फ़ायदा होता है? आपको ये फ़ायदा हो जाता है पिन करने का कि आप उस चीज़ को जल्दी से ढूँढ सकते हो। तो ये चीज़ आपको लास्ट में करने आनी चाहिए। चैट पिन कर लिया, अब आप मुझे बताओ कि आपको ग्रुप में अगर किसी को मेंशन करना हो, मेंशन करना आता है? आपने अगर ग्रुप में किसी को देखो ग्रुप में इतने सारे लोग एट अ टाइम होते हैं। अगर आपने किसी एक सिंगल पर्सन से बात करनी हो, तो आप उसको कैसे बुलाओगे? उसको कैसे पता चलेगा कि आपने उसको कॉल किया है, मुखातिब किया है, वो फ़ौरन से आके आपकी बात सुने? किस-किस को आता है मेंशन करना और किस-किस को नहीं आता? ऑब्वियसली मैंने तो सबको ही सिखाना है ना। जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किस-किस को नहीं आता है इधर मुझे ज़ूम पे भी बताएँ और यूट्यूब पे बताएँ। होता है। नहीं आता चलो मैं एक बार आपको सिखा देती हूँ जल्दी से टाइम कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ ये हमारी कम्युनिटी है, ठीक है? नज़र आ गई आपको ये हमारी कम्युनिटी है, अभी हमारी टीम में लोगों के सेशंस हो रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, लर्निंग्स चल रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं खाली लिखूँ अमतुल, ठीक है? अब अमतुल को कैसे पता? इधर तो इतने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं इस ग्रुप में, ऐसे हमारे अनलिमिटेड ग्रुप्स हैं। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल अमतुल को बुलाना है, तो मैं उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने उसको कॉल किया है? ऐसे नहीं पता चलेगा क्योंकि ग्रुप में एक मैसेज किया, नीचे इतने सारे मैसेजेस आते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। अब अगर मैं ये 1 2 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ ना इसमें ये एट द रेट, ये जो ए है ना जो राउंड सर्कल में है, इसको बोलते हैं एट द रेट। क्या बोलते हैं? एट द रेट, इसको एट द रेट बोलते हैं, ठीक है? अब जब आप ये पहले साइन लगाते हो, ठीक है? इसके साथ आप किसी पर्सन को मेंशन करते हो ना ऐसे, वो फौरन से आ जाता है। जैसे देखें हम तो आ गई हैं। तो इधर से उस पर्सन को कैसे शो होता है? देखो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैनेजर्स ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं? मैनेजर ग्रुप में ये एट द रेट नजर आ रहा है 5 चैट में। ये एट द रेट का मतलब है कि मैम सुमेरा ने मुझे मेंशन किया है यहाँ पे, मुझे बुलाया, तो मुझे फौरन से पता चल गया मुझे इस ग्रुप में किसी ने मेंशन किया है। तो ये देखो फौरन से अब्दुल का आंसर आया यस। समझ आ गई है? इस तरीके से ये मेंशन आपने ऐसे करना होता है। मेंशन करना आ गया, आप चैट को पिन करना आ गया। मुझे बताएं ग्रुप किस किस को बनाना आता है? आप देखो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने 2 3 4 पार्टनर्स को गाइड कर रहे हो, सिखा रहे हो, उनको प्रोडक्ट्स का नॉलेज दे रहे हो, या आपके साथ वो आके कंपनी का पार्ट बन रहा है, आपको इनकम्स आ रही है उनके थ्रू, आप उनको ट्रेन कर रहे हो, ठीक है? तो अब आप उनको ट्रेन जाहिर सी बात है कि एक बंदे को जाके करोगे आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो ग्रुप और कम्युनिटीज किस किस को बनाने आती हैं? ग्रुप और कम्युनिटीज किस किस को बनाने आती है ये मुझे बता दें। ग्रुप और कम्युनिटीज किस किस को बनाने आती हैं? कम्युनिटी नहीं आती, ग्रुप बनाने आता है। हम यहाँ पे सीख लेते हैं जरा, ठीक है? ग्रुप कैसे बनाती होती है। आपके पास ये आपकी चैट है ना, बिल्कुल ओपन है, ठीक है? 3 डॉट्स पे क्लिक करें, न्यू ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। जिस जिसको भी आपने ऐड करना हो उसका आप ग्रुप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने शुमाइला का और इसके अलावा मैंने सुनैरा का ग्रुप बना लिया। दोनों को मैंने ऐड किया और इसका मैंने कोई भी नेम दे दिया, ठीक है? सुपरवाइजर। ये मैंने लिखा, इसको मैंने टिक किया, ये हमारा ग्रुप बन गया। अब बजाय इसके कि मैं शुमाइला से और सुनैरा से सेपरेट सेपरेट बात करूं, मैं उनसे एक ही बार बात कर लेती हूँ यहाँ पे, शुमाइला, सुनैरा, ठीक है? ये मैं इनको मेंशन करूंगी, इनको फौरन से पता चल जाएगा कि मैम ने हमें बुलाया है इस ग्रुप में। ये देखो फौरन से उन्होंने सुन लिया। समझ आ गई आपको बात? ये अब ये ग्रुप आपने बना दिया। अच्छा अब आपने क्या करना है, अगर कम्युनिटी बनानी है तो कम्युनिटी बिजनेस व्हाट्सएप से नहीं बनती, सिंपल व्हाट्सएप से बनती है। सिंपल व्हाट्सएप आपने ओपन किया, ठीक है? अच्छा ग्रुप में क्या होता है कि सब एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं और सब एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी जैसे मैंने आपकी ये बनाई हुई है, कुछ कम्युनिटीज है ना हमारी, ये देखो बहुत सारी हैं। ये देखो जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, इनमें सिर्फ वही मैसेज कर सकता है जो एडमिन होता है। नजर आ रहा है? जो एडमिन होता है ना वही सिर्फ मैसेज कर सकता है, बाकी सारे सिर्फ रिप्लाई में आंसर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने अपना जो भी मैसेज कन्वे करना होता है वो आप इजीली कर सकते हो। सही है? इस तरह से अब मैं आपको बता देती हूँ कम्युनिटी कैसे बनती है। सिंपल व्हाट्सएप पे जाओगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, न्यू कम्युनिटी पे क्लिक करोगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, इससे आप बार बार देख सकते हो, ठीक है? इस कम्युनिटी का नेम फॉर एग्जांपल हमने लिखा हुस्ना नासिर, ठीक है?
और उसके बाद आपने कम्युनिटी बनाई, जिस पर्पस के लिए भी बनाई वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। जनरल ग्रुप को फौरन से जाके आपने क्लिक करना और यहाँ पे जाके डीएक्टिवेट कर देना। यहाँ पे भी लोग एक्स्ट्रा ग्रुप्स बनाते हैं और इसमें कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम होता है। बस एक कम्युनिटी बन गई आपकी। इस कम्युनिटी में अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने मैसेज किया हुस्ना, तो ये मेरा मैसेज सबको जाएगा, लेकिन यहाँ कोई रिप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ मेरे अलावा कोई मैसेज नहीं कर सकता, सिर्फ मुझे यहाँ पे रिप्लाई में वो अपना मैसेज बता सकता है, ठीक है। तो जब आपने किसी से बात करनी और आप चाहते हैं कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं करे, आपकी बात सिर्फ कन्वे हो, तो आप कम्युनिटी बना लो, अदरवाइज आप ग्रुप बना लो। समझ आ गई है? ये सारी चीजें हैं। अब आपकी जैसे ये 2K पर्सनल मेंटोरशिप वाली कम्युनिटी होती है, जब कल को और भी जैसे जो भी पार्टनर्स होते हैं अपनी मेंटोरशिप की पेमेंट पे करते हैं, ठीक है, उनका जो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है हमारे पास। अब ये भी नेक्स्ट आपकी स्किल्स के ऊपर ही हम इन्वेस्ट करते हैं, ये देखो, ठीक है, नजर आ रहा है? ये सारे ग्रुप्स नजर आ रहे हैं आपको? ये सारी मेंटोरशिप की पेमेंट्स वगैरह आपको नजर आ रही है? तो ये सारी सेफ एंड सिक्योर्ड होती हैं। ये नेक्स्ट आपके ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट होती हैं। समझ आ गई ये चीज? कम्युनिटी बनाना आ गई। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि कॉल की प्रैक्टिस हो गई है कंप्लीट सबकी। अब हम थोड़ा सा कॉल की प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम अपनी मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है। कॉल की प्रैक्टिस अच्छी अच्छी की है ना सबने जाके? अब मैं आपको एक ऑब्जेक्शन दूंगी, अब एक ऑब्जेक्शन दूंगी, उसको आपने रेडी करना है। कल सबने उस ऑब्जेक्शन को रेडी करके आना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपसे पहले वाली जो जो भी कम्युनिटीज गुजर रही हैं, उनको जो है वो जैसे ही हमने ड्रॉप किया था, मैं थोड़ा सा आपको भी वो बता देती हूँ, ठीक है। और ताकि जो है ना ये आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो ड्रॉप कर देती हूँ। सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको जो है ना वो ऑब्जेक्शन स्टॉप करूँ जी, ठीक है। अब देखो ज्यादातर लोग जो भी आपके साथ कनेक्ट करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जैसे भी जिस तरह से भी, ये मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये एक आपका भी कर दिया। और बाकी कम्युनिटीज में फिर जैसे जैसे मेरी कॉल एंड होगी, उन कम्युनिटीज में भी मैं ड्रॉप करती रहूंगी, जो मुझे नजर आ रही है मैं उनमें करती जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्शन कल आप सब ने जो है ना वो रेडी करके आना है, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई भी पार्टनर आपसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑब्वियसली जब तक आपको कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कैसे उनको आगे चीजें डिलीवर कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पर्सन पूछता है कि जी कंपनी स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, पैरामिड स्कीम तो नहीं है, बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, और ये किस तरह की मार्केटिंग है, ठीक है, उनको आप बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर जो आप कर सकते हो, जो मैंने इतने अपने एक्सपीरियंस के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद सीखा, वो अभी से मैं आपको बता रही हूँ, ताकि जो लेवल मैंने अपना 2 साल में अचीव किया, वो लेवल अपना 6 to 8 मंथ्स में आप अचीव कर सको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर कोई पर्सन आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने उसको आंसर कैसे देना है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपने उस पर्सन को बोला कि देखें, अगर कोई अगर फॉर एग्जांपल फॉरएवर स्कैम होता है ना, तो ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, ठीक है। 1978 से ये कंपनी काम कर रही है। 160 से ऊपर कंट्रीज में इसके ऑफिसेज हैं। ये जाके आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, सारी चीजें, मस्ती वाली बात नहीं है। बिलियन डॉलर्स की सेल्स करता है ये कंपनी, 40 से ऊपर इसको साल हो गए, ठीक है। उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है। अगर ये स्कैम होता तो आप मुझे बताएं, क्या ये इतने लंबे अरसे से चल पाती कंपनी, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड भी नहीं होती। अभी तो पाकिस्तान में, लाहौर में, जौहर टाउन में इसका ऑफिस है। आप वहां जाके विजिट भी कर सकते हो, आपको हर तरह का प्रूफ भी वहां पे मिल जाएगा। और इवन कि अल्लाह ताला के घर सऊदी अरेबिया में इसके ऑफिसेज भी हैं, दुबई में भी ऑफिसेज हैं। ये ऐसी कंट्रीज हैं, आप सबको पता है ना दुबई, सऊदी अरेबिया के बारे में। अगर कोई वहां पे झूठ भी बोलता है तो उसका क्या हो जाता है, 1 मिनट, मेरा फोन ऑफर है, इसको मैं कनेक्ट कर लूं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, वहां पे चांसेस ही नहीं है कि इस तरह की चीजों के, अगर वहां पे कोई चोरी करते तो ऑब्वियसली उसको हाथ काट दिया जाता है। तो अगर कोई कंपनी इतने लंबे अरसे से चल रही है और वो स्कैम करी है, तो उस वो वाली कंट्रीज तो अलाउ ही नहीं करेंगे ऐसी ऐसी कंपनीज को अपनी कंट्रीज में, ठीक है। और इसके अलावा जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी कंट्री में आती है, तो ऑब्वियसली उस कंट्री से पहले रजिस्टर्ड होती है। तो जैसे फॉरएवर पाकिस्तान में आया, तो यहाँ पे प्रॉपर उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, गवर्नमेंट ने अलाउ किया, हर चीज सेटिस्फाइड थी, दैट्स उसको यहाँ पे ऑफिस ओपन करने का जो है वो चांस मिला। समझ आ गई ये सारा स्cenario? इस तरह से आपने उसको जबरदस्त तरीके से गाइड करना है। अब आप में से जितने भी सारे पार्टनर्स हैं, सब ने कल इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके आना है अपने अपने मेंटोर्स के साथ, और कल मैंने आपकी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है। और कल इंशाल्लाह ताला आपका एक बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल का सेशन होने जा रहा है, जिसमें आपको सीसीस का, टूवर्स का, ट्रिप्स का, लेवल्स का, हर चीज से रिलेटेड मैं आपको लाइव वेबसाइट ओपन करके सारा आइडिया दूंगी, और कुछ आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, और ये चीजें हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। और आज आपको ग्रुप में जो भी चीजें मैं ड्रॉप करूंगी लर्निंग्स के लिए, 10 बजे के बाद आपको वो आ जाएंगी। सबको आपने अच्छे तरीके से रेडी करके आना है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। चलें,
हम अपनी कॉल को एंड करते हैं, टाइम शॉर्ट है। और इंस्टाग्राम सबका बताऊंगी। इंस्टाग्राम पे आपको भी सिखाएंगे ना, साथ साथ उसके अकॉर्डिंग आपने रखना, ठीक है। अब चैट को पिन करना, कॉपी पेस्ट करना, मेंशन करना, ग्रुप बनाना, कम्युनिटी बनाना, ये आपने सीख लिया। कल इसी तरह से मजीद चीजें और सीखेंगे। कुछ मैं आपको चीजें लर्न करवाऊंगी और आप लोगों को कल अनम्यूट भी करवाऊंगी वन बाय वन में सबको, ठीक है। एक दिन सीखेंगे, अगले दिन अनम्यूट होकर उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। हार्डली अब आपके जो है ना वो मैक्सिमम 3 दिन रह गए हैं, मिनिमम 2 दिन रह गए आपकी वर्किंग स्टार्ट होने में, ठीक है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर इसको हम कवर अप कर देंगे। जी जी बिल्कुल। मैम लाइबा नासिर मेरी सिस्टर हैं, बिल्कुल। चलें ठीक है, ओके जी। टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आप लाइन के साथ लाजमी प्रैक्टिस करनी है, कल मैंने पूछना है आपसे, ठीक है।